बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, आप सबके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और आज जी बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ठंड थी और सारी फ्रीजिंग हुई हुई थी। और ये देखें ज़रा, इतनी स्लिपरी थी आज कि मैं आज सबको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थी। एक्चुअली ये कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद जो है उसी रात को बारिश हो चुकी थी। और बारिश होने के बाद जो है वो आधी जो स्नो थी वो मेल्ट हो चुकी थी, और बाकी जो स्नो थी ना वो उधर ही रोड पे थी। और वो इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो चुकी थी कि चला भी नहीं जा रहा था। और स्कूल जाते वक्त जितनी भी फुटपाथ थे वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्लिपरी हुआ हुआ था, तो फिर काफ़ी मुश्किल हुई हुई थी। मगर कहीं कहीं लोगों ने जो है ना वो सॉल्ट वगैरह भी डाला हुआ था, जिसकी वजह से मामला जो था काफ़ी बेहतर था। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ जी। यहाँ पर आज मैं अपनी बेटी के जी लेने आई हूँ क्विल्ट कवर। और एक्चुअली उसके कमरे में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और जो कॉटन की बेडशीट्स हैं उनमें भी उसको जो है ना सर्दी लग रही है। कॉटन की बेडशीट्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी होती हैं, मगर ये है कि उसका एक्चुअली अभी पूरी एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसकी हवा काफ़ी ज़्यादा उसके कमरे में आती है, जिसकी वजह से उसको कभी कभी ठंड भी लगती होती है। फिर यहाँ पर मैंने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी जो है क्विल्ट रज़ाइयाँ होती हैं, तो मैं चलो यहाँ पे देखती हूँ और एक दो शॉप्स पे और देख लेती हूँ कि जहाँ से भी सूटेबल मुझे मिल जाए उसके कमरे के लिए वो मैं ले लूँ। अच्छा जी, मुझे उसके लिए रज़ाई मिल चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी रज़ाई माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और उसका जो मटेरियल था वो बहुत अच्छा था और विंटर्स वाला था। बस जी, जब चीज़ जो है ना आपकी मनपसंद आपको मिल जाए तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाती है और बहुत खुशी होती है। और ये है कि मेरे मतलब की रज़ाई मिल चुकी थी उसकी, और साथ ये है कि उसके पास ऑलरेडी बेडशीट थी ऑफ वाइट कलर की। तो ये देखें जी, इतनी खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी सी, जिस तरह फर मटेरियल स्टाइल की थी, बहुत अच्छी मिल गई थी माशाल्लाह। और टू मच एक्सपेंसिव भी नहीं थी, रीज़नेबल थी। और इसका जो था ना मटेरियल वो बहुत अच्छा था। ये देखिए जी, सारी मैंने उसके बेड पे बिछा दी है, और इतनी कोज़ी कोज़ी सा फ़ील हो रहा था उसके बेड पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब वो आई मेरी बेटी इतनी खुश हुई, उसको इतना अच्छा लगा कि मम्मा आपने जो है ना मेरा सारा बेड जो है ना बड़ा मज़े का कर दिया, गरम गरम। तो अब मैंने कहा मेरी बेटी को जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी, और बहुत अच्छा हो गया था सारा उसके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर बस फिर मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया था और छोटू सा पराठा बनाया था, और साथ मैंने फ्राई एग बनाया था।
तो गिरना देना। अच्छा जी, ये आज मैं एक गैदरिंग में गई थी और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गेम्स भी थी और बहुत सारी औरतें आई हुई थी। बस जो है उनके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मिलाद भी किया था, ख़त्म भी दिया था छोटा सा लोगों के लिए, मतलब जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं या कोई भी, सिर्फ ओल्ड नहीं, जितनी भी लड़कियाँ हैं जो घर में बोर होती हैं या कुछ एक्टिविटी नहीं है उनके लिए, तो वो यहाँ पर आके करें। अम्मी सारा डाल लें और यानी कि इन लोगों बच्चे को गुस्सा चढ़े तो पीछे कर दिया आ गए। बस जी बहुत अच्छी गेम सारी हो चुकी थी। फिर उन्होंने बहुत ही मज़े का जो है पास्ता सैलेड विद जो है फ्रूट्स वो सबको जो है दिया था और सब ने बहुत इन्जॉय किया, सब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रेडी स्टडी गो। बस जी माशाल्लाह से हमारा यहाँ बहुत अच्छा जो है टाइम स्पेंड हुआ सारी आंटियों के साथ और बड़ा मज़ा आया और टाइम का पता भी नहीं लगा। यहाँ पर बस इंग्लैंड में यही है कि अकेले घर बैठ बैठ के जो बोर होते हैं, जो अकेले जिनसे ज़िंदगी गुजरती नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं कि जहाँ पर ये लोग हेल्प करते हैं लोगों की और इनको ट्रिप्स पे भी लेकर जाते हैं और इनको खाना भी खिलाने लेकर जाते हैं, घुमाने फिराने सब जगह लेकर जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। बस जी मैं घर आई और स्नोई मेरा जो है ना ऑलरेडी ऐसे जैसे वेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था और बस इसको हो रहा था कि मैं भी साथ ही जो है ना नमाज़ पढ़ूं और जान मास के पास से जो है ना हट भी नहीं रहा था और बस उसको हो रहा था कि मैं अटेंशन ले रहा था। और क्या, बस जानवर भी जो है ना अटेंशन लेते हैं, प्यार लेते हैं और फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसको पता है मैं इसको खाना शाना देती हूँ, उसकी लुक आफ्टर करती हूँ, तो बाकायदा जो है मेरे कमरे में आता है और मेरे पास बैठता है। बस जी फिर नमाज़ का टाइम हो गया था और मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ और स्नोई को चेक करें ज़रा। स्नोई आराम से जो है ना मेरे आगे पीछे फिर ही जा रहा था और साथ साथ जो है ऐसे लग रहा था कि मेरा वेट कर रहा है और या तो इसने बाहर जाना था और या तो इसने जो है खाना खाना था, मगर ये कमरे से बाहर नहीं जा रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने भी जो है ना नमाज़ पढ़नी है मेरे साथ। और बस जो है अल्लाह मियाँ का जो है शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। हम लोग जो है बाज़ दफ़ा नाशुक्रे हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ ने हम लोगों को हर आसाइश दी है, हर चीज़ से नवाजा है,
और जिन जिन को नवाजा है उनको तो बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। बस जी माशाल्लाह से नमाज़ वगैरह भी पढ़ी गई है। बच्चों को मैं ले आई थी स्कूल से और उनको लंच वंच दे दिया था। और उसके बाद जब शाम हो गई तो ये पाइनएप्पल बेचारा जो है इसकी बारी ही नहीं आ रही थी। ये 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुका था कि फिर मैंने कहा ख़राब ही ना हो जाए। तो सब कह रहे थे कि आप कल काट लेना। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने अब आज ही काटना है और इसको खा कर जो है ख़त्म करो सारे, इसलिए क्योंकि आपको पता है कहाँ कहाँ से चीज़ें कब कब की आई हुई होती हैं। तो फिर ये है कि वो बहुत जल्दी यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो सब्ज़ी है चाहे वो फ्रूट है। तो ऑलरेडी जो ये है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा पका हुआ था और फिर मैंने कहा इसको मैं काटती हूँ क्योंकि सारे बच्चे वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं इसको पाइनएप्पल। और मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है पाइनएप्पल, बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है शायद से पहले मेरा भाई थाईलैंड गया था और वहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा पाइनएप्पल लेकर आया था और हम लोगों ने बेड के नीचे रख दिए थे, इतने ज़्यादा थे। और फिर हम लोग रोज़ जो है खाते थे, सबको देते भी थे, बड़ा मज़ा आता था। और एक जो है ना आदत सी पड़ गई थी कि हमें रोज़ पाइनएप्पल खाने के बाद हम लोग जो है ना आराम से पाइनएप्पल काटते होते थे और फिर खाते होते थे। और जब वो ख़त्म हो गया फिर हमें पाइनएप्पल याद आता था। हम लोग बाय करते थे, लेते थे, मगर ये है कि जिस तरह वो ढेर सारे इकट्ठे आए हों तो फिर बंदे को आदत हो जाती है कि हर रोज़ रेगुलर बंदे ने वो खाना है। तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये खाना चाहिए। आपकी सेहत का ख़याल कोई भी नहीं रखेगा, आपको अपनी सेहत का ख़याल ख़ुद ही रखना है। और स्पेशली इन मुल्कों में किसी ने आपको आके रोटी नहीं पका के देनी, किसी ने आपको फ्रूट काट के नहीं देना। पाकिस्तान में तो सब माशाल्लाह फैमिलियाँ इकट्ठी रहती हैं और एक दूसरे की जो है ना इस तरह हेल्प करती हैं, एक दूसरे की खिदमत करती हैं। तो यहाँ पर तो कोई किसी को पूछ के राज़ी नहीं होता। और यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ का पानी ऐसा, क्या बात है। तो ये कि आपने जो भी अगर बीमार भी हुए तो आपने ख़ुद ही उठ के दवाई खानी है, ख़ुद ही अपनी तबीयत को सेट रखना और अपना ख़्याल ख़ुद रखना है। यहाँ पर जी मेरी बेटी बज्जिस को जो है वो खाना खिला रही थी और उनके वो जो सीड्स से थे और ब्रांच पूरी थी। तो वो छोटे बेबीज़ हैं, ये अभी कुछ अर्से पहले पैदा हुए हैं। तो माशाल्लाह हमने इनको अलग कर दिया। ये जब पैदा हुए थे ना तो इनको फिर मैं पकड़ के जो है ना बच्चों के हाथों में दे देती होती थी। और इस तरह बच्चे जो भी यूज़ टू होते हैं जानवरों के साथ, और जानवर भी जो है ना वो यूज़ टू हो जाते हैं। फिर वो डरते नहीं हैं, फिर उन्हें आदत हो जाती है कि इन्हें पता लग जाता है कि ये हमारे ऑनर्स हैं और इस तरह हमारे मालिक हैं। तो फिर बहुत वो सही सेटिस्फाई रहते हैं। तो बस वो खाना शाना ख़ुद ही खा लेते हैं। फिर मेरी बेटी ने कहा मैं इनको खिलाती हूँ और बस फिर मेरी बेटी ने खिलाया उनको। तो फिर माशाल्लाह से वो खा रहे थे शौक़ से। और बस जी इन परिंदों से, इन जानवरों से बहुत जो है ना घर में बरकत रहती है, घर में रौनक रहती है। पता नहीं इन्हीं की खिदमत करके तो अल्लाह मियाँ जो है हमें भी रिस्क दे रहा है। क्योंकि ये जो है ना दुआ हमारी तरह तो नहीं अल्लाह से मांगते, मगर इन बेज़ुबान होते हैं ना जानवर, तो वो आपके लिए दुआ तो ज़रूर करते हैं कि जो हमें पूछ रहा है, खाना खिला रहा है, तो अल्लाह मियाँ उसको भी जो है ना आसानियाँ पैदा करे। आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत मेरा व्लॉग देखने का। जो भी मेरा व्लॉग देखता है और कहाँ कहाँ से देखता है वो भी मुझे आप लोग बताएं। और आप सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।